बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 1 में जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पहले से बता दिया गया था कि फार्मेसी असिस्टेंट की आज इंट्रोडक्टरी क्लास लेक्चर नंबर 1 28 जून होगा। आज ब्रो सैटरडे ये क्लास हो रही है। इसी तरह ये क्लास मंडे को 22 को और ट्यूसडे को होगी। ये ट्रायल क्लासेस हैं और जो कि हर स्टूडेंट के लिए फ्री हैं। फार्मेसी असिस्टेंट के कोर्स में मैं डॉक्टर रहमान मंजूर आज आपको फार्मेसी असिस्टेंट के बारे में बताऊंगा कि फार्मेसी असिस्टेंट ये कोर्स क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स इस कोर्स से नावाकिफ़ हैं या अगर इस कोर्स के बारे में जानते हैं तो बस थोड़ा बहुत आइडिया पता है, जिसका जो है वो कि ये मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं या बस। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसके बारे में आइडिया नहीं है। एक्चुअली ये कोर्स उन तमाम फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए बना है जो कि मैट्रिकुलेशन साइंस के साथ या जनरल साइंस के साथ वो जैसे ही अगली क्लासेस में जाते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर करते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर के बाद बीएससी करते हैं, तो साइंस एलिजिबिलिटी के साथ अगर वो ये करते हैं तो उनकी जो है वो मार्केट में जो स्कोप है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरीके से इस कोर्स को ना सिर्फ स्टूडेंट्स कर रहे हैं बल्कि मेजॉरिटी के अंदर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, लार्ड्स हैं, तो बहुत से जो हैं वो पर्सन कारोबारी हज़रात हैं वो इसको कोर्स को कर रहे हैं। आज देखना है कि स्टूडेंट्स ये कोर्स क्या है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन आई रिपीट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अदर फ्रेंड्स को और इसको लाइक करें ताकि मैं मोर एंड मोर वीडियोस जो है आपको भेजता जाऊं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज देखना है कि फार्मेसी असिस्टेंट क्या है। स्टूडेंट जो फार्मेसी असिस्टेंट है ये बेसिकली इसे असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी कहते हैं, यानी फार्मासिस्ट की असिस्टेंस करने वाला, हेल्प करने वाला, कोऑपरेट करने वाला। इसको बी कैटेगरी कोर्स भी कहा जाता है। ये बी कैटेगरी कोर्स है। आज के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने देखना है सबसे पहले कि फार्मेसी असिस्टेंट क्या है और फार्मेसी कोर्स क्या है। ये एम्बिग्विटी अक्सर लोगों को जो है वो होती है कि ये दोनों जो है सेम है, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट जो फार्मेसी असिस्टेंट है जिसे बी कैटेगरी कोर्स कहते हैं, ये नाम से ही वाज़ेह है, ये एक बी कैटेगरी कोर्स है। बी कैटेगरी कोर्स है और इस कोर्स को दूसरे लफ्जों में हम ये भी कहते हैं कि ये वो कोर्स है जिसमें अप्रीहेंटिसशिप यानी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है। और कहां से ग्रांट किया जा रहा है? by the notified पंजाब या सिंध गवर्नमेंट, ये जो भी प्रोविंस की गवर्नमेंट है वो उसको नोटिफाई करती है। और वो पर्सन जो है जो नोटिफाई करेगा उसका नाम है फार्मासिस्ट। वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी हो सकता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर भी हो सकता है, वो भी फार्मासिस्ट ही है। और वो फार्मासिस्ट जो है इन दो कैटेगरी में ड्रग इंस्पेक्टर भी हो सकता है और वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी होता है। अब ये जो है नोटिफाइड पर्सन ये उसको सर्टिफिकेट इशू करेगा, किसको? बी कैटेगरी को। लेकिन अगर हम फार्मेसी कोर्स की तरफ देखें तो स्टूडेंट्स अब ये जो फार्मेसी कोर्स है ये ए कैटेगरी है। ये क्या होगा? ए कैटेगरी। अब स्टूडेंट्स ये ए कैटेगरी है, ये किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेता, लेकिन जो बी कैटेगरी ये सर्टिफिकेट देगा फार्मासिस्ट से जो ए कैटेगरी करेगा।
स्टूडेंट्स इसका जो टाइम ड्यूरेशन है जो किया जाएगा वो है 2 इयर्स, ये 2 साल में मुकम्मल होगा। और स्टूडेंट्स इसका जो टाइम पीरियड है ये है 5 इयर्स। अब देखें देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी असिस्टेंट एंड फार्मेसी कोर्स 5 इयर्स। अब स्टूडेंट्स ये जो एक कैटेगरी है इसके 5 इयर्स और इसके आगे 2 इयर्स, इसकी जो एलिजिबिलिटी है इसमें जरूरी है कि पर्सन जो है कैंडिडेट जो है वो FSC प्री मेडिकल करे, ये कंपलसरी है। और इसके लिए जो है वो मैट्रिक विद साइंस के साथ हो, या मैट्रिक के बाद अगर वो मैट्रिक उसने कर लिया है वो FSC कर रहा है तो FSC के बाद भी अप्लाई कर सकता है, FSC के बाद भी कर सकता है, BSc के बाद। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए प्राइमरीली जो है FSC मेडिकल के बाद ये कैटेगरी। इसके बाद स्टूडेंट जो अदर थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि इसके कोर्स को कहा जाता है कि ये है फार्म डी। इसका नाम क्या होगा, फार्म डी। ये 5 ईयर कोर्स है और इसका एब्रीविएशन क्या होगा, वो होगा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और स्टूडेंट ये जो होगा ये जो है ये बी कैटेगरी है, ये क्या है, बी कैटेगरी है। अब देखिए ये 2 साल का ये 5 साल का, कितना डिफरेंस है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि एक पहले टाइम में ना सी कैटेगरी भी थी। सी कैटेगरी जो है वो ज़्यादातर डिस्पेंसर्स के लिए जो है वो रखी जाती है, जो कि अपने लाइसेंस पे मेडिकल स्टोर को रन कर सकते हैं। लेकिन आने वाले जो है 21, 22, 23 के अंदर जो है ये मेडिकल स्टोर वाला सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाएगा सी कैटेगरी का, फिर बी कैटेगरी और ए कैटेगरी ही चलेगी। इस वक्त ज़्यादा पोटेंशियल ए कैटेगरी का है और सेकेंड नंबर पे बी कैटेगरी का। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताना था कि दोनों में डिफरेंस तो आपको बता दिया। अब ये जो है ये क्वालिफाइड पर्सन है। क्वालिफाइड पर्सन उस पर्सन को कहते हैं कि जिसने 5 ईयर की स्टडी की है और उसको मेडिसिन के बारे में मुकम्मल नॉलेज है, एक्सपर्टीज है उसकी। अब होता ये है कि आज के टाइम के अंदर फार्मेसी असिस्टेंट जो बी कैटेगरी का कोर्स है इसका जो फ्यूचर है वो बड़ा वास्ट है। हम एज अ फार्मासिस्ट ये देखते हैं, फार्मासिस्ट ये देखते हैं जिन्होंने एक कैटेगरी की हुई है कि फार्मेसी असिस्टेंट जो है वो शुड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्मासिस्ट। अब होता ही है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर के ऊपर मैट्रिक पास जो है लड़कों को रखा होता है, उन्होंने बी कैटेगरी नहीं की होती। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही गलत है। बी कैटेगरी होल्डर जो है उसके पास नॉलेज होता है 2 इयर्स का, वो फार्मासिस्ट के अंडर काम कर सकता है और फार्मेसी में काम कर सकता है, उसकी असिस्टेंट में फार्मासिस्ट की असिस्टेंट में काम कर सकता है, ना कि मैट्रिक वाला कर सकता है। तो इसलिए मेडिसिन के बारे में नॉलेज होना वो एक बात है जो मैट्रिक वाले बंदे को भी पता है, लेकिन मेडिसिन के बारे में नॉलेज होना, उसके बारे में जो है वो टोटल आइडिया होना, स्टोरेज का पता होना, उसकी जो है वो मेडिसिन की जो है वो एडवर्स इफेक्ट का पता होना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का पता होना, उसकी डोजेज का पता होना, वो बेसिकली बी कैटेगरी वाले को भी आइडिया होता है और वो असिस्टेंट में काम करता है फार्मासिस्ट के। अब स्टूडेंट जो फार्मेसी कोर्स है इसके ऊपर मेडिकल स्टोर जो है वो रन किया जाता है। क्या रन किया जाता है, मेडिकल स्टोर। लेकिन जो फार्मेसी, सॉरी ये मैंने ये बता रहा था, ये मेडिकल स्टोर का है, लेकिन जो फार्मेसी कोर्स है स्टूडेंट, ये फार्मेसी यानी इस पे पूरी फार्मेसी जो है बन सकती है और फार्मेसी कोर्स से हर तरह की मेडिसिन रखी जा सकती है, क्योंकि एक ऐसा जो है वो कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड जो है पर्सन का लाइसेंस है जिसपे हर मेडिसिन रखी जाती है और वो फार्मासिस्ट जो है उसे प्रिस्क्राइब करता है, उसको डोजेज को देखता है, फिर कम्युनिटी फार्मासिस्ट में भी काम करता है। तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। अब मेडिकल स्टोर के अंदर और फार्मेसी के अंदर एक और डिफरेंस भी आता है कि उसमें मेडिकल स्टोर जो बी कैटेगरी पे खोला जाएगा, उस लाइसेंस पे खोला जाएगा, उसमें शेड्यूल, यहाँ पे एक वर्ड आता है शेड्यूल, शेड्यूल जी, शेड्यूल जी। ये शेड्यूल जी जो है ये बेसिकली पंजाब ड्रग जो है वो
मेडिसिन का जो है वो जो लॉ है उसके मुताबिक शेड्यूल जी की जो ड्रग्स हैं वो मेडिकल स्टोर वाला नहीं रख सकता, लेकिन फार्मेसी वाला रख सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने बेसिकली डिफरेंस किया बिटवीन फार्मेसी असिस्टेंट एंड बिटवीन फार्मासिस्ट। मुझे उम्मीद है कि आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे, उनका फ्यूचर भी समझ गए होंगे। अब फार्मेसी असिस्टेंट बी कैटेगरी और जो फार्मासिस्ट है दोनों जो है बेसिकली लाइसेंस होल्डर हैं। क्वालिफाइड पर्सन जो है वो फार्मासिस्ट है और वो जो है वो असिस्टेंट में काम करता है। एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दी। अब मैंने आपको ये जो इम्पोर्टेंट आइडिया है जो इस वक्त जो है वो रेवोल्यूशन में है फार्मेसी असिस्टेंट का, इसके बारे में बताना है। ये आप नोट कर गए होंगे कि ये जो है इसका एडमिशन कैसे लिया जाता है, इस लाइसेंस को कौन सी कौंसिल इशू करती है, इस लाइसेंस के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें देखना है कि हम इसका फार्मेसी असिस्टेंट के एडमिशन कैसे करवा सकते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स फार्मेसी असिस्टेंट और बी कैटेगरी के लिए जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बताया था कि वो एक इंटर्नशिप, एक अप्रेंटिसशिप जो है वो सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया जाएगा। नंबर 1 पे क्या आएगा, वो आएगा सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट ये आएगा और ये कौन इशू करेगा, ये फार्मासिस्ट करेगा। और वो फार्मासिस्ट जो है वो कौन सा होगा, ये पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पंजाब गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ड्रग इंस्पेक्टर, मैंने आपको भी बताया था कि वो होगा। और ये जो है बेसिकली वो जो है वो इशू करेगा। तो इसकी कॉपीज जो हैं वो रिक्वायर होती हैं, यानी कि इसकी कॉपीज जो हैं रिक्वायर हैं। और दूसरे नंबर पे जो है डिस्पेंसर अगर करना चाहे फार्मेसी असिस्टेंट तो उसको रिक्वायर नहीं है। डिस्पेंसर को ये सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं है, जो कि जो है पर्सन जो मैट्रिक साइंस के साथ वो ले रहा है उसको रिक्वायर नहीं है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट जो चीज़ आएगी वो होगी पोस्टिंग लेटर ऑफ, पोस्टिंग लेटर ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का पोस्टिंग लेटर, ये सेकंड थिंग जो है ये रिक्वायर होगी। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स आईडी कार्ड रिक्वायर होगा। आईडी कार्ड, आईडी कार्ड भी चल जाएगा। नंबर 3 पे आईडी कार्ड स्लैश डोमिसाइल, डोमिसाइल भी चल जाएगा। और इसके अलावा 6 पासपोर्ट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, 6 पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए। ये 3rd नंबर पे हमारे पास पॉइंट आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये सारी की सारी जो फोटोग्राफ हैं ये टेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद यानी तस्दीक होनी चाहिए, मुसद्दका होनी चाहिए। इसके बाद ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर है। मैट्रिक सर्टिफिकेट ये भी स्टूडेंट्स अटेस्टेड होना चाहिए। अब नंबर 5 पे देखते हैं कि नंबर 5 पे क्या चीज रिक्वायरमेंट है। इसके बाद एक स्पेसिमन सिग्नेचर होते हैं, उसकी टेस्टेशन, ये एक स्पेसिमन होता है वो भी फार्मासिस्ट जो है वो कर देता है। स्पेसिमन साइन होंगे नंबर 5 पे। नंबर 6 देखते हैं कि नंबर 6 क्या है। नंबर 6 पे स्टूडेंट रीसेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये क्लास 1 क्या ना, क्लास 1 का जो ऑफिसर है उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लास 1 के ऑफिसर से, थोड़ा सा रेज हो रहा है आप नोट करते जाएं कि क्लास 1 के ऑफिसर से
ये करैक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक एफिडेविट होगा 20 रुपीज़ का। ये जुडिशियल पेपर पे एक एफिडेविट जो है वो रिक्वायर है हमें। एफिडेविट हल्फनामा, एफिडेविट ये ₹20 का एक एफिडेविट जो है जुडिशियल पेपर पे जो है वो रिक्वायर होगा, जो कि उसकी भी अटेस्टेशन रिक्वायर है। टेस्टेड एफिडेविट नॉन जुडिशियल पेपर पे जो है 20 रुपीज़ का मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट कैटेगरी आएगी वो आप नोट डाउन कर लें, वो है बैंक ड्राफ्ट बनाया जाएगा और वो एग्जामिनेशन फीस के लिए बनाया जाएगा। यानी नंबर 8 पे नोट कर लें कि बैंक ड्राफ्ट फॉर एग्जामिनेशन फीस बनाया जाएगा और वो है टोटल जो फी जाएगी बैंक में वो है 4000। तो 4000 जो है वो नंबर 8 पे एक बैंक ड्राफ्ट बनाया जाएगा जो कि 4000 फीस जो है वो एग्जामिनेशन फीस के लिए सबमिट करवाई जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैटेगरी आती है और वो है कि बैंक चालान बनाया जाएगा और ये बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए होता है। जो डेपोजिशन की जा रही बैंक में उसमें बैंक चालान बनाया जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बैंक ड्राफ्ट था इन द नेम ऑफ सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल और उसको बनाया जाएगा। और बैंक जो चालान है फॉर वेरिफिकेशन वो जो है वो इंटर बोर्ड कंसर्न है। बैंक चालान फॉर वेरिफिकेशन फी डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ इंटरमीडिएट बोर्ड एंड एग्जामिनेशन वहां से करवाया जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स बैंक ड्राफ्ट अगला पॉइंट बना लें, बैंक डिमांड ड्राफ्ट और चालान फी फॉर वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। तो बैंक डिमांड ड्राफ्ट और चालान फी फॉर वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और ये फॉर पंजाब मेडिकल फैकल्टी के लिए इसके 1300 लगेंगे, ये डिस्पेंसर कैटेगरी के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको टेस्ट करवाया जाएगा और टेस्ट करवा के इनको एक हार्ड कॉपी बना ली जाएगी, यानी कि इनकी फोटो कॉपी करवा के और इनको एक हार्ड फाइल कवर में डालकर इसको सबमिट करवा दिया जाएगा पंजाब फार्मेसी काउंसिल को। अगर बाय हैंड जमा करवा रहे हैं तो 4000 रुपीज़ वहाँ पर जमा करवाना होगा। फिर बाद में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद जो है एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट्स ज़्यादातर MCQs वाइज होता है, उसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होती है, वो बताना होता है और 100 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम होता है, उसमें से पासिंग मार्क्स लेने होते हैं। और उसके बाद जो है वो अगर वो पर्सन जो है वो कैंडिडेट जो है कवर कर जाता है तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि फार्मेसी असिस्टेंट जो है उसका कोर्स में कैटेगोरिकली जो स्टेप बाय स्टेप है वो आपको बताया था कि आप किसी तरह की एम्बिग्विटी से जो है वो अवॉइड कर सकें। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक को डेफिनेटली आप लाइक किया होगा। आपने अगर किसी तरह की भी मालूमात चाहिए तो आप हमारे चैनल के ऊपर जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और होम ट्यूटरिंग मैंने आपको बताया, होम ट्यूटरिंग की सर्विस भी और ऑनलाइन सर्विस भी मैंने जो है वो अपने चैनल और अपने जो है वो क्लास का जो है स्केड्यूल बना लिया है, जिसमें फ़ी शेड्यूल भी आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करना चाहे तो ही और शी मे कॉन्टेक्ट विद मी and definitely I will provide much efforts for you for your better results। तो इंशाल्लाह गारंटेड जो है रिजल्ट होगा। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिएगा। फ़ी मानना अल्लाह आपका हामी नासिर।